प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है 4 अध्याय का 2 आयत को पढ़ेंगे। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। पिछले क्लास में हम लोग स्वर्ग सिंहासन के बारे में सीख रहे थे। यूहन्ना पतमोस के टापू में दूसरी बार आत्मा में आ गया और यूहन्ना स्वर्ग की ओर बुलाया गया और जब वो स्वर्ग में पहुंचा, शरीर समेत नहीं आत्मा में, तब यूहन्ना ने स्वर्ग में जो देखा है उसके बारे में है हम लोग पिछले क्लास में जो देख रहा था। सबसे पहले वहां पर एक सिंहासन यूहन्ना ने देखा। उस सिंहासन के बारे में पिछले दिन में थोड़ा बहुत देखा है, बाकी आज हम देखेंगे। और यह सिंहासन इतना उज्जवल था कि उस सिंहासन में यूहन्ना ने जो महिमा देखा, जो रोशनी देखा, जो तेज उस सिंहासन का था, उसके वजह से उस सिंहासन में बैठे हुए व्यक्ति को वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि रोशनी, लाइट इतनी ज्यादा था कि उस लाइट के बहुतायत के कारण यूहन्ना उस सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति को पहचान नहीं पाया है। और ये सिंहासन मैंने आपको बताया ये खाली नहीं था, इसमें कोई बैठा हुआ है। कौन इसमें बैठा हुआ था उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया। और यह सिंहासन केवल यूहन्ना नहीं है, पुराना नियम के भक्त लोग भी देखा। एसकीएल ने एक सिंहासन देखा, दानिएल एक सिंहासन देखा, यशायाह ने एक सिंहासन देखा। ये सब जो है स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन हैं जो समय समय पर परमेश्वर ने अपने भक्तों को दिया था। यहाँ पर एसकीएल नबी के पुस्तक उसका पहला अध्याय का 26 से लेकर 28 तक आयत में वो स्वर्ग सिंहासन के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ा था। और एसकीएल ने भी एक सिंहासन देखा, यूहन्ना ने भी एक सिंहासन देखा। ये दोनों की फर्क क्या था कि यूहन्ना ने जो सिंहासन देखा है वो सिंहासन में, वो सिंहासन के पीछे एक रेनबो, रेनबो को आप क्या कहेंगे हिंदी में? मेघधनुष। मेघधनुष, या कभी कभी कोई शब्द एकदम जल्दी से नहीं मिलता। मेघधनुष, ये था उसका फर्क। यूहन्ना ने जो सिंहासन देखा है वो सिंहासन के पीछे एक मेघधनुष था, और ये मेघधनुष आधा नहीं था बल्कि पूरा था। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग आज जो मेघधनुष देखते हैं वो फुल राउंड नहीं होते बल्कि एक सर्कल का आधा होता है ना। बारिश के बाद हम लोग अगर आसमान की तरफ देखें, कभी कभी मेघधनुष
है ना, दिखाई देता है। कितने कलर के होते हैं? कितने कलर होते हैं एक मेघधनुष में? 7। 7, ठीक है। और इंडिगो हो गया, नीला हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसे 7, वायलेट हो गया। 7 कलरों से 7 कलर होता है एक मेघधनुष में। लेकिन यूहन्ना ने जो इंद्रधनुष देखा, जो मेघधनुष देखा, वो 7 रंगों से भरा हुआ नहीं था, केवल एक ही रंग था उसमें। वो कौन सा रंग था? हरा रंग का था, है ना। पढ़िए उसका दूसरा आयत का तीसरे आयत को पढ़िए, 4:3। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। सिंहासन में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पिछले हफ्ते मैंने आपको पिछले क्लास में आपको मैंने बताया कितना प्रज्वलित है वो, कितना तेजोमय है वो, कितना प्रकाश से भरपूर है ना। तो वो प्रभु देखो, यशव और माणिक्य, ये दोनों रत्नों से, ये दोनों रत्न, ये दोनों मणियां हैं। इससे निकलने वाला प्रभा जो होती है, ये दोनों बहुमूल्य मणियां हैं। ये दो अगर एक साथ मिलाकर रखेगा तो कितनी प्रभा होगी। उससे भी भयंकर प्रकाश में यह सिंहासन पर विराजमान बैठा हुआ है। मतलब पूरा ज्योति है वहां पर, पूरा रोशनी है। और रोशनी इतनी ज्यादा है कि रोशनी की बहुतायत के कारण उसको ढंग से जो है पहचान नहीं पा रहे। पिछले क्लास में जो लोग नहीं थे उनके जानकारी के लिए कुछ बातें रिवाइंड कर बता रहे हैं। और वो व्यक्ति मानो कि आग की ज्वाला में या आग के अंदर कोई चीज जल रहा है या पड़ा हुआ है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? आग ही आग दिख रहा है, अंगारा है, पूरा अंगारा। सो उस तरह का एक अनुभव था यूहन्ना ने जो देखा है। और कहता है कि ये दोनों, एक माणिक और दूसरा कौन सी मणि है? यशव और माणिक्य, ये दोनों के जैसे रोशनी उस सिंहासन से निकलते। यशकियल ने वो देखा, वो सिंहासन पर बैठा हुआ कौन है? वो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, पिछले क्लास में बताया था। यशकियल के पुस्तक ये पहला अध्याय का 27, 28 और 29 आयत अगर आप पढ़े, वहां पर लिखा हुआ दानियल ने देखा है। दानियल के पुस्तक में 7वें अध्याय में 10वीं आयत में हम लोग उसके बारे में पढ़ा है। और यशायाह नबी के पुस्तक 6वां अध्याय में यशायाह ने भी देखा था, वो भी मैंने आपको बताया कि ये हर जगह में रोशनी रोशनी है। आप समझ लीजिए, तो वो सिंहासन पूरा महिमा से भरा हुआ है। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में रहने वाला। तो वो महिमा से भरपूर प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाला, एक तेजोमय प्रभु, रोशनी में रहने वाला, ज्योति में रहने वाला, उसका सिंहासन ज्योति
सिंहासन से आग निकलती है, मतलब ज्योति है। और इस कारण है यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का, जगत का ज्योति हूं। तो वो ज्योति यूहन्ना ने जो देखा, उस ज्योतिर्मय, ज्योति से भरा हुआ वो सिंहासन, उसके पीछे एक फुल मून जैसे, पूर्ण चंद्रमा जैसे एक धनुष। कौन सी धनुष है? कौन सी धनुष है? मेघ धनुष। मेघ धनुष। ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है, सबसे पहली बार हम लोग एक मेघ धनुष के बारे में जो पढ़ते हैं बाइबल में, वो उत्पत्ति की पुस्तक में है। उत्पत्ति के पुस्तक 9वां अध्याय का 13 से लेकर 17 तक जब हम पढ़े, वहां पर एक मेघ धनुष परमेश्वर ने आकाश में रखकर नूह से कहा है, ये मेरा और तुम्हारे बीच का वाचा का चिन्ह है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेघ धनुष जो प्रभु ने नूह के समय में आसमान में प्रकट कर नूह से कहा, दिस इज द सिंबल ऑफ माई प्रोमिस टू यू। तो वो प्रोमिस क्या था? कोई पढ़िए जल्दी, उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय का 13 से लेकर 17 तक, फटाफट जल्दी पढ़िए। क्या था वो वाचा जो प्रभु ने बांधा था? मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। सुनिए, आपको मालूम है, नूह के समय में एक बहुत बड़ा प्रलय आया। यह प्रलय में नूह और नूह के परिवार के अलावा बाकी संसार के सारे मनुष्य खत्म हो गया। नूह के साथ उस जहाज में प्रवेश किया हुआ शुद्ध अशुद्ध, मेल फीमेल करके एक एक जोड़े को परमेश्वर के कहने के अनुसार नूह ने उसके अंदर प्रवेश कराया। ओके, उन प्राणियों के अलावा एक भी बचा नहीं है। लेकिन प्रलय तो हो गया। प्रलय के बाद परमेश्वर ने एक वाचा नूह से बांधा। वाचा क्या था? आगे को मैं पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। आज बड़े बड़े बाढ़ आते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, पर जैसे नूह के समय में सारे प्राणी एक साथ खत्म हो गए, ऐसे नहीं होगा। फिर कहीं कहीं नुकसान होगा, पर पूरा परमेश्वर ने वायदा किया। परमेश्वर नूह से इस प्रकार वायदा किया कि आगे को मैं पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा।
ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ परमेश्वर पछताया उसको देखे, इतनी मानव जाति एक साथ मरे, ठीक है, और किसी को मतलब सोचिए 150 दिन, पूरा 5 महीना, 150 दिन पूरा पृथ्वी में पानी भरा रहा, है ना, तो 40 दिन और रात वर्षा होता रहा, 150 दिन, 150 दिन का मतलब है पूरा 5 महीना पूरा पृथ्वी पानी में चला गया, तो क्या बचेगा? मनुष्य शरीर, सड़ा सड़ा मनुष्य शरीर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। सो परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधा, आगे को मैं ऐसा भूमि को नाश नहीं करूंगा। तो उसके उस वाचा के चिन्ह के तौर पर परमेश्वर ने एक धनुष, एक मेघ धनुष आकाश में रखा, और प्रभु ने कहा जब जब मैं ये धनुष को देखूंगा मैं अपनी वाचा को याद करूंगा। वो परमेश्वर के ओर से मानव जाति को दिया हुआ एक प्रोमिस का, वाचा का चिन्ह था, और वो धनुष अगर परमेश्वर ने व्यवस्था के समय में, अर्थात परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में आया हुआ, ये वचन उस समय नहीं था, नूह के समय में नहीं था, बाइबल नहीं था, व्यवस्था भी नहीं दिया गया। व्यवस्था कब दिया हुआ? मूसा के समय में दिया हुआ था, नूह तो मूसा से भी पहले, लेकिन उस समय भी एक कानून था। कौन सा कानून था? हमारा विवेक का कानून, कॉन्शियंस, एज ऑफ कॉन्शियंस जिसको कहा जाता है, विवेक का युग कहा जाता है। अब्राहम के पास, अब्राहम के समय में परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथ में जैसे आज अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं था। पर अब्राहम कैसे परमेश्वर का आज्ञा माना? अब्राहम कैसे जाने कि ये परमेश्वर भाते हैं और ये परमेश्वर पसंद नहीं करते? आज हमारे हाथ में प्रिंटेड बाइबल मिलने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे हाथ में आज पूरा बाइबल है, फिर भी इसको टेढ़ा मेढ़ा करके लोगों को सिखाते हैं। लेकिन मूसा से पहले आपको मालूम है, सीनाई पहाड़ पर व्यवस्था दिया गया है ना। उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर निर्गमन के पुस्तक 32वां अध्याय तक व्यवस्था ही नहीं दिया था। पहला व्यवस्था सीनाई पहाड़ पर दिया गया, वो भी पूरा नहीं था, ये 10 आज्ञाएं दिया केवल। और वो 10 आज्ञा मिलने से पहले का लोग कैसे एक आत्मिक जीवन बिताया, कैसे वो परमेश्वर को भय माना है। आज लोग कहते कहां लिखा, दिखाओ दिखाओ कहां लिखा। बाइबल आज हाथ में होने के बावजूद भी कोई बातें जब आ जाते हैं जो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहते हैं कि ये मेरे लिए क्यों कहां लिखा है, ये तो कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ है। किसी को बोलो व्यभिचार मत करना, बाइबल में लिखा हुआ है, बोला मेरे नाम का कोई चिट्ठी नहीं आया, वो तो कुरिन्थियों के लिए, कुरिन्थ के कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। तो आज लोग बाइबल हाथ में आने के बावजूद भी बहस कर लेते हैं, है ना। लेकिन निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय तक जब व्यवस्था ही नहीं था, तब लोग कैसे जानते थे प्रभु को? नूह परमेश्वर के साथ चलने वाला, आज्ञा मानने वाला एक व्यक्ति था।
हानोक परमेश्वर के संग चलता रहा, है ना। अब्राहम रोज परमेश्वर से बातें करता था, बाइबल उनके हाथ में नहीं था। आज हमारे हाथ में बाइबल है, फिर भी हमें मानने के लिए दिक्कत होती है। और उस समय जब ये बाइबल नहीं दिया गया था, परमेश्वर ने नूह को बोला, दुनिया में पाप बढ़ गया, मैं नाश करने वाला हूं, इसलिए तुम प्रचार करो, तुम बोलो, मैं इस संसार को नाश करने वाला हूं। नूह चिल्लाता रहा, प्रचार करता रहा, कोई नहीं सुना। और एक जहाज भी बनाने के लिए प्रभु ने उसको बोला, जहाज भी बना दिया। पूरा 300 फुट लंबाई में, 150 फुट चौड़ाई में, 50 फुट ऊंचाई का एक शिप, जहाज बना लिया। तो इतना बड़ा ये जहाज में मानव जाति को मद्देनजर रखते हुए प्रभु ने बनवाया। पर उस समय भी परमेश्वर को मालूम है, आज भी परमेश्वर को मालूम है। मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा एक जहाज में बैठने वाले लोग थे उस समय, काफी सारे लोग थे, फिर भी प्रभु को मालूम था कि इसके अंदर भी भरने वाले लोग नहीं आएंगे। प्रभु को मालूम था। उतने बड़ी पीढ़ी के लिए इतना बड़ा एक जहाज बनाया। अगर सबके सब बचकर आ जाता तो कहां बैठता, मैं कई बार सोचता हूं, कहां जगह मिलते। लेकिन प्रभु को पता है नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सबके मन कठोर हो गया और वे अपने पापमय जीवन में रुचि लेता था। अचानक परमेश्वर ने अपने वायदा के अनुसार वर्षा भेजा, पृथ्वी में वर्षा प्रभु ने भेजा। नूह और नूह का परिवार जहाज के अंदर प्रवेश किया। न समझ जो है जानवरें और पक्षियां नूह के कहने के अनुसार अंदर आया, लेकिन समझदार मनुष्य नहीं आया। समझदार मनुष्य अपने युक्ति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार कहने लगा, आज तक जो बातें नहीं हुआ तो कल को क्यों होगा? आज तक वर्षा हुई नहीं है, मैं कैसे विश्वास कर सकूं? हम कैसे विश्वास करेंगे? ऐसे कर कर परमेश्वर की वाणी को अपने वश में टाल दिया। परमेश्वर की आलोचना को जो है, मनसा को जो है, अपने वश में टाल दिया। लेकिन परमेश्वर वायदा किया तो पूरा करेगा। कितने लोग इसको मानते हैं? मेजोरिटी को देखकर परमेश्वर कभी भी अपना वायदा को, अपने वचन को पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई तो हो, परमेश्वर उसको देखने के लिए वो मनुष्य पुत्रों को बुला रहा। पूरा इकट्ठा होकर एक साथ आएगा तब मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर माइनॉरिटी को देखता है। परमेश्वर बहुमत को नहीं देखता। हम आज दुनिया में हम कुछ भी काम करने के लिए हम बहुमत देखते है ना। तो प्रभु बहुमत देकर काम करने वाले नहीं है। प्रभु के वचन को मानने वाला, वचन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वालों के लिए परमेश्वर कार्य करता है। वो 1 हो, 2 हो, 2000 हो, 100 हो, जितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या हुआ, 150 दिन के बाद पानी जब उतरा, जमीन सूख गया, तब परमेश्वर नोआ के साथ एक वाचा बांधा। बलवा किए हुए सारे के सारे मर गया। आज्ञा ना माना हुआ सबके सब मर गया। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया हुआ या उसको जो है नहीं माना हुआ सबके सब परमेश्वर के न्याय दंड में, पानी के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी का न्याय किया था, उस जजमेंट में सबके सब मर गया। और प्रभु ने एक वायदा किया। वायदा क्या है? आगे को मैं पृथ्वी को क्या नहीं करूंगा? पानी से नाश नहीं करूंगा। अब ये पृथ्वी जो हम जिसमें रह रहे, ये क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय नहीं करेंगे? न्याय करेगा, पर किससे होगा? पानी से नहीं होगा। पानी से प्रभु ने एक बार कर दिखाया, और सड़ा मनुष्य का और पशुओं का
सड़ा शरीर, वह समस्त पृथ्वी में वो बीमारी फैलने का और अन्य कई तरह की बीमारी पैदा होने का कारण बना। इसलिए प्रभु ने कहा कि आगे ये पृथ्वी को मैं आग से क्या करूंगा, छोक दूंगा। अब ये पृथ्वी अभी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आग उतरकर इस पृथ्वी का शुद्धिकरण होगा। ये पृथ्वी आग का इंतजार कर रहा है। इसका एक छोटा सा झलक परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा में कर कर दिखाया। सोदोम और गोमोरा के साथ क्या हुआ आपको पता है ना, है? तो सोदोम में जो पुराना वाला सोदोम, आज वो जो है डेड सी कहा जाता है। आज वहां पर कुछ भी नहीं है, मनुष्य के रहने योग्य नहीं है, ठीक है, डेड सी है वो, जहां पर गंधरस और आग बरसकर पूरी सोदोम शहर को परमेश्वर ने, जो हरा भरा था, जो फर्टाइल था, जो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन उसको प्रभु ने क्या किया है, नाश कर दिया है। स्वर्ग से आग गिरा, एक झलक दिखाया प्रभु। और ये पृथ्वी जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, ये इसी प्रकार आग का इंतजार कर रहा है। आगे आगे जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सब के बारे में डिटेल आपको बता दिया जाएगा। सो हमारा आज का टॉपिक जो है वो धनुष, जो प्रभु ने, जो इंद्रधनुष प्रभु ने जो रखा है, मेघधनुष प्रभु ने जो रखा है, वो एक वाचा का चिन्ह था। वाचा क्या था कि आगे को मैं इस पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। सो इंद्रधनुष या मेघधनुष एक वाचा को अगर दर्शाता है, तो यूहन्ना ने जो धनुष देखा, ये धनुष भी एक वाचा को दर्शाता है। और ये कौन सा वाचा है? दोनों का फर्क यह है, नूह के समय में जो धनुष आकाश में दिखाई दिया वो आधा था, लेकिन यूहन्ना ने जो धनुष देखा, यूहन्ना ने जो रेनबो या मेघधनुष देखा है, वो पूरा था। और नूह के समय में जो मेघधनुष से परमेश्वर ने वाचा बांधा, वो अलग अलग 7 रंगों में से भरा हुआ था, लेकिन यूहन्ना ने स्वर्ग में जो धनुष देखा है वो एक ही रंग का है। वो कौन सा है? वो हरा रंग का था, है ना? कौन सा रंग है? आप उसका तीसरे आयत को पढ़िए, 4 का 3। इस धनुष का, मेघ धनुष का रंग क्या है? पढ़िए 4 का 3। जो उस पर बैठा है। सर इसमें रंग तो शायद नहीं दिया है। जोर से पढ़िए, सुनाई नहीं दे रहा। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। मरतक, ये लिटरली ग्रीन है, ग्रीन, हरा रंग का। मरतक जो होती है, आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म एक ग्रीन पत्थर होता है, वो जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आर पार देख सकता है। सो ऐसा एक पत्थर होता है, बहुत कीमती है ये चीज, मणि है, मणियों में आता है, ठीक है। सो वो धनुष जो उसने देखा था, उसका रंग भी इसी तरह हरा था। आपको पता है ये हरा रंग किसको दिखाता है? ग्रीनरी,
पृथ्वी से संबंधित बातें, है ना। जब कभी कहीं भी आप देख लेना कि पृथ्वी में से या पृथ्वी के एनवायरमेंट के, यूनिवर्स के बारे में जहां भी कहा जाता है वहां पर ये रंग इस्तेमाल करता है, ग्रीन। तो अगर ऐसा है तो ये स्वर्ग में यूहन्ना देखा हुआ ये मेघधनुष भी पृथ्वी से संबंधित है। मतलब परमेश्वर को पृथ्वी से कोई वाचा बांधने का है। वो क्या है? नूह के समय में प्रभु ने कहा कि मैं आगे को पानी से नाश नहीं करूंगा। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो धनुष आधा था। इसका मतलब क्या है? इस संसार में हम लोग हमेशा हर बातों का आधा अधूरा सच्चाई जानते हैं। इस पृथ्वी में कोई भी चीज का परफेक्शन नहीं है। ये पृथ्वी में कोई भी बातें परफेक्ट नहीं होती है। हर बातों का, हर चीजों का, हर सच्चाइयों का परिपूर्णता जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे वहां हमें मिलेगा। एक एग्जाम्पल, पिछले दिन की क्लास समाप्त करते हुए मैंने इस प्रकार कहकर समाप्त किया था। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं अभी, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या बन जाएंगे। अब तक हम परमेश्वर के संतान हैं, है ना, पर हम क्या बन जाएंगे ये एक सच्चाई है जो प्रकट होने वाला है, वो हमें नहीं मालूम है। पर एक बात है, यूहन्ना कहता जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। कैसे प्रकट होगा? वो प्रभु अपने महिमा में जब प्रकट होगा, वो सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति एक महिमामय प्रभु है, तो हम उसके समान बदल जाएंगे। मतलब हम भी वही महिमा प्राप्त करेंगे। तो इस संसार में हर बातों की आधा अधूरा जानकारी हमें मिलता है। नूह के समय में जो धनुष प्रभु ने दिख रखा वो आधा था, मतलब आधा सच्चाई। लेकिन यूहन्ना ने जो धनुष देखा, मतलब पृथ्वी के प्रति उस समय का वायदा वो अधूरा है, लेकिन पृथ्वी के प्रति एक पूरा वाचा परमेश्वर किया हुआ है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो यूहन्ना देखा हुआ वो धनुष का असली सच्चाई, हकीकत हम पूरा समझ पाएंगे। आज इस पृथ्वी में रहकर हमारी बुद्धि लिमिटेड है, आज हमारी समझ आज परिमित है, जानकारी और ज्ञान परिमित है, हमारा विवेक परिमित है। सो इस परिमित दुनिया में रहकर हम उस परमेश्वर की असीम ज्ञान को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तब हम खुद पूरा इटर्निटी, अनंतकाल जिसको हम कहते हैं, पूरा इटर्निटी हम सीखेंगे। बहुत सारे बातें हम 70 साल 80 साल इस संसार में रहकर जो सुनकर गया, उसके बाद हम इटर्नली अनंतकाल तक हम प्रभु के साथ रहकर हम उनसे सीखते रहेंगे। फिर भी समाप्त नहीं होगा। परमेश्वर वो ज्ञान का खजाना है। परमेश्वर कौन है, क्या है, वो हमारे जो परिमित ज्ञान में हम पाया हुआ वो सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोगों का सोच ये होता है यीशु मसीह का मतलब लंबी दाढ़ी ऐसे बढ़ा के है। आपने देखा होगा कैलेंडर में लोगों ने यीशु मसीह को बना के रखा हुआ है, ऐसे हंसते रहने वाला एक यीशु मसीह। ये सब नहीं है प्यारो, परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो तो कोई आर्टिस्ट ने, किसी कलाकार ने अपने कला को बना लिया। वो नहीं है यीशु जो हमारे दीवारों में टांगे रहता है और पंखा चलते वक्त टा 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 जो बोलता है, इधर से उधर, इधर से उधर। सो परमेश्वर जो है
वो क्या है? हम स्वर्ग में जब पहुंचेंगे, यूहन्ना कहता है जब वो प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे और हम उसी के समान, मतलब हमारा समझ, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, सब कुछ है ये शरीर छोड़कर जब हम एक अविनाशी शरीर को प्राप्त करते हुए इटर्निटी में, अनंतकाल के जीवन में जब हम प्रभु के साथ होंगे, तब हम परमेश्वर के उन ईश्वरीय बातों को हम समझने लायक होंगे। अभी इस पृथ्वी में रहकर समझना और समझाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे ये शरीर का रिश्ता अभी ये पृथ्वी के साथ है और ये परिमित ज्ञान है आज हमारे पास। तो जब हम इस एटमॉस्फेयर से, इस वातावरण से हम अलग होकर जब हम स्वर्गीय शरीर को प्राप्त कर स्वर्गीय परमेश्वर के समान जब हम बन जाएंगे, तब हम बहुत सारी बातें समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। आपने कभी जो विदेश यात्रा नहीं किया है, उन लोगों को अगर आप और या मैं कहूं कि देखो आप वहां ऐसा होता, वहां ऐसा होता, वहां ऐसा होता, समझ में नहीं आएगा। पर जो बंदा कम से कम 6 महीना या साल भर या 3 महीना अमेरिका में जाकर रहा, कनाडा में जाकर रहा, उनको क्या पता है मालूम है? वो उधर के कानून से, उधर की बातों से वो वाकिफ हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, उसको बोलते ही उसको तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि उसने वहां जाकर रहा, देखा, जाना और फिर हर दिन प्रतिदिन वहां की बातों से यूज्ड टू हो जाता है, वाकिफ हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम उस देश में रहकर उस देश से हम वाकिफ हो जाएंगे, तो वहां का कानून, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर जो हमारा कल्पना, हमने जो काल्पनिक दुनिया में जो कैलकुलेशन कर रखा है ना, इस तरह का नहीं है परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार उद्धार पा लिया तो भाई फिर प्रभु से डरने की जरूरत नहीं, कोई प्रभु हमारे जेब में है। वचन में लिखा हुआ परमेश्वर भस्म करने वाला आ गए। ये पुराना नियम का नहीं है, नया नियम है, इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है। जीवित परमेश्वर के हाथ में गिरना कितनी भयानक बात है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। सो इसलिए पूरा भय भी होगा स्वर्ग में, भय के साथ, इज्जत के साथ जो प्रेम उत्पन्न होता है ना, वो प्रेम है जब हम स्वर्ग में प्रभु को देने वाले। कुछ लोग सोचते हैं यीशु आज गीत भी ऐसे जो नया फिल्म गीत निकलता है, इसी तरह मैं सीने लगाऊंगा, सीने में लगाऊंगा वो। अरे भाई, सिनेमा स्टून में सिनेमा वालों ने जो गीत लिखा, तुम उसी के अनुसार लड़का लड़की, एक्टर और एक्ट्रेस जो फिल्मों में जो करते हैं, वो काम प्रभु आपके साथ करेंगे। परमेश्वर का स्वर्ग सिंहासन के बारे में एक बार अच्छी तरह समझ ले, तब पता चलेगा आपका प्रभु कौन है। वो प्रभु के पास है जो हम जाकर खड़े होने वाला है। हर एक व्यक्ति उपस्थित होगा एक दिन वहां पर, जीवन का लेखा देने के लिए, हिसाब देने के लिए। और ये धनुष जो यूहन्ना ने देखा, हरा रंग का आधा नहीं बल्कि पूरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पुराने नियम से पहले समझाऊंगा, बाद में मैं आपको। नूह के समय में परमेश्वर ने अगर एक धनुष रखा, वो क्यों रखा था? किस पर आधारित था वो धनुष? वो धनुष प्रलय के बाद नूह जमीन में उतरकर सबसे पहले किया हुआ काम, एक वेदी बनाकर, ध्यान से सुनिएगा, एक वेदी बनाकर उस जहाज के अंदर से शुद्ध पक्षियों को निकालकर वेदी पर रखकर परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान, मतलब लहूलुहान, लहू बहने वाला
एक बलि, एक आराधना नूह ने किया है या चढ़ाया है, परमेश्वर उस बलि पर प्रसन्न करने के बाद नूह के साथ वाचा बांधा, आगे को मैं क्या नहीं करूंगा, संसार को, पृथ्वी को पानी से नहीं नाश करूंगा। समझ में आ गया? तो वो धनुष जो परमेश्वर ने आकाश में रखा था, वो यूं ही नहीं रखा था, बल्कि नूह की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न होने के बाद, आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय का 20 से लेकर 22 तक पढ़िए, जोर से रुके रुके क्लियरली पढ़ना है, पढ़िए। जल्दी पढ़िए, कोई भी जिसको भी मिला जल्दी पढ़िए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोना, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। बस तो भी जैसा बस से परमेश्वर नूह की आराधना में प्रसन्न होने के बाद एक वाचा बांधा है। वाचा पहले बांधा, उसका चिन्ह था वो धनुष। वाचा क्या बांधा था प्रभु ने? नूह ने एक आराधना किया, ध्यान से सुनिए। आराधना ये सबसे बड़ी बात है। स्वर्ग में जब हम जाएंगे, ध्यान से सुनना है, पढ़ने के बाद अपनी माइक म्यूट कर देना, ओके, खुला मत रखना, सभी लोग अपने ऑडियो म्यूट रखना। परमेश्वर मनुष्य को बनाने का कारण ही आराधना करने के लिए प्रभु को। मोतियों से, मणियों से, हीरो में से बनाया हुआ स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करने में विलंब हो गया, फेल हो गया, पराजित हो गया उस जगह में, क्योंकि लूसीफर आपको पता है वो कोयर लीडर था। स्वर्ग की आराधना पिछले हफ्ते, पिछले क्लास में हमने पढ़ा, यशायाह नबी के पुस्तक 6वां अध्याय में खरूब लोग जो है, सराफ लोग जो है, वो 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति करता रहता, आराधना करता है। सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 कर कर एक दूसरे से कहते रहते हैं, आराधना हो रही है। और आराधना कैसे होने चाहिए? आराधना अपने मन के, अपने मर्जी के अनुसार नहीं करना चाहिए। आराधना की एक व्यवस्था परमेश्वर ने दे रखा है। सबसे पहला वाला मर्डर जो पृथ्वी में पहली दफा जो हुई है, वो मर्डर जो है, वो हत्या भी आराधना के विषय में हुआ, मालूम है? परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया था, पापी मनुष्य जब कभी मेरे पास आएगा, अपने पाप के प्रायश्चित में एक जीवित बलि, जीवित प्राणी को, एक जीवित पशु को बलि चढ़ाना। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि इसमें बिना लहू बहाए मुक्ति नहीं होती है। सो पापी मनुष्य जब प्रभु के पास आता है तो एक लहूलुहान बलि के साथ आना है। पर कैन और हाबेल की आराधना में हाबेल एक बछड़े को या एक बकरे को बलि चढ़ाया, वो लहूलुहान था। कैन क्या किया? कैन ने अपने मेहनत से, ध्यान से सुनिएगा, अपने मेहनत से अच्छी वस्तुएं प्रभु के पास लाया। पर परमेश्वर कैन की बलि पर
बलि को स्वीकार नहीं किया, उस पर प्रसन्न नहीं हुआ। कुछ लोग इसी तरह प्रचार करते हुए मैंने सुना कि काइन ने कोई बुरी और खराब चीज है। नो, ऐसा नहीं है। काइन अपने खेत में से, अपने मेहनत से उत्तम चीज लाया, फिर भी परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। कारण क्या था? परमेश्वर की व्यवस्था कुछ और है। आप उसको पैरेलल में, परमेश्वर की व्यवस्था के पैरेलल में, परमेश्वर के व्यवस्था छोड़कर आप उसकी डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करोगे, परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होगा। आराधना का एक ही तरीका है, आत्मा और सच्चाई की आराधना। नया नियम में यीशु मसीह ने शमरी स्त्री से कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करना चाहिए। पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक सारे संतों को, सारे विश्वासी गणों को कलीसिया में आते वक्त या मिलाप वाले तंबू के पास जब आना था, तो वे एक एक पशु को लेकर आते थे। अगर पशु को खरीद नहीं सकता है, कम से कम एक कबूतर को तो जरूर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लहूलुहान वेदी पर रखा हुआ बलि वस्तु जो है वो लहूलुहान होना चाहिए। एक आलू काटेगा तो आलू, खेती करने वाला मान लीजिए ट्रक भरकर आलू लेकर आया, भाई आलू काटेगा तो लहू नहीं लेगा? जिसके टी स्टेट है, जिसकी इलायची की स्टेट है, जिसकी गेहूं है ज्यादा, तो खेती बाड़ी अच्छे, वो खेती बाड़ी से कुछ लाकर कैन जैसे लाया तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसमें से लहू नहीं निकलता। तो परमेश्वर ने की व्यवस्था रखा था लहूलुहान आराधना करना है। कितना मोटा पशु लाए, कितना मोटा बकरा लाए, कोई मान्य नहीं रखता, पर एक कबूतर भी लाए, प्रभु खुश है उससे, पर वो लहूलुहान होना चाहिए। व्यवस्था यही है। आराधना, पुराना नियम के आराधना वो लहूलुहान होना चाहिए, लहू बहने वाला। इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, बिना लहू बहाए मुक्ति नहीं होती है। नूह और नूह का परिवार एक महाप्रलय से बच गया। 150 दिन के बाद सूखी जमीन में पैर रखा। नूह सबसे पहले किया हुआ काम क्या मालूम है आपको? परमेश्वर की आराधना किया। वो भी कैसे किया है? 8वां अध्याय का 20 से लेकर जब हम पढ़े हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, वहां पर लिखा हुआ, पढ़िए जरा, पढ़िए इसको। तब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय 8 का 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। नूह ने उस नया पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने पानी के द्वारा न्याय कर शुद्ध किया, उस नया पृथ्वी में कदम रखते ही पहले काम नूह ने जो किया वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया। ध्यान से सुनिएगा, वेदी। नूह घर बनाने के लिए नहीं किया, पहले खेती तो अभी खरीदना नहीं है, पूरा तो अपना ही है। और कौन है? नूह और नूह के बेटों के, नूह के परिवार का अलग कोई है ही नहीं है। नूह जहाज से उतरकर एक घर बनाने के लिए नहीं गया, बल्कि उसने परमेश्वर के लिए सबसे पहले आराधना किया है। मानव जाति को परमेश्वर बनाने का मकसद ही परमेश्वर की आराधना करने के लिए था। मिस्र देश में गुलामी में रहा हुआ इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां से छुड़ाया। कारण या रीजन क्या बोला था?
मूसा ने फिरौन को बोला, मेरा इस्राएलियों का परमेश्वर ये कहता है कि मेरे लोगों को मरुभूमि में 3 दिन की सफर कर कर मेरी आराधना करने के लिए छोड़ो। यही है ना, है ना। सो गुलामी से प्रभु ने छुड़ाया, पर मकसद क्या था? परमेश्वर की आराधना करे। आराधना के लिए निकला हुआ लोगों के लिए उनके जीवन की सारे जरूरतें परमेश्वर पूरा करेगा। आज परमेश्वर उनको एक वायदा का देश, एक प्रतिज्ञा का देश परमेश्वर उनको वायदा किया है। पर मिस्र देश में जब गुलामी में थे, उस समय परमेश्वर ने उनको कनान का कोई सपना नहीं दिया। कनान के बारे में उनको मरुभूमि में प्रभु ने बोला, आराधना के लिए मेरे लोगों को छोड़ो। ये था फिरौन को जो बोला है। सो आराधना, मेरे कहने का मतलब यह है, हमारी आराधना कैसा है? हमारी आराधना, नूह की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। इस कारण परमेश्वर ने एक वाचा बांधा नूह से, मेरे और आपकी आराधना कैसा है? पुराना नियम की पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था के पुस्तक में, जहां तुझे मन लगे वहां तू आराधना नहीं करना है। फिर तुम्हारे गोत्रों में से चुना हुआ एक जगह में तेरी आराधना करना है। तो आराधना नूह ने जो किया वो एक लहूलुहान आराधना था। उस समय व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है, प्रिंटेड किताब नहीं है। पर नूह को ये कैसा पता चला? अपने मां बाप से। सो वचन मुंह से अगला पीढ़ी को बता दिया जाता था। एक पीढ़ी अगले पीढ़ी को, हाबिल और काइन को कैसा पता चला? दोनों एक ही मां बाप के बेटे हैं। एक ने बकरा या जानवर को चढ़ाया, दूसरे ने खेतीबाड़ी में से अपने मेहनत का फल लाया। कैसे पता चला? हाबिल को क्या कहा? सपना में कोई ज्ञान मिला? नो, दोनों को मां बाप ने बताया, हमने पाप किया, एदन वाटिका में थे हम लोग, है तो ऐसा ऐसा हुआ। परमेश्वर ने एक बकरा को, एक मेमना को काटा है, और उसके बाद हमारा और परमेश्वर का बीच का जो गड्ढा पाप के कारण बनी थी, उसके बदले एक मेमना काटा गया। इस तरह की सारी बातें हाबिल और काइन को आदम और हव्वा ने बोला है। और आदम और हव्वा से सुना हुआ बात के अनुसार है, हाबिल ने एक बुद्धिमान आराधना किया, काइन अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार किया है। आज भी लोग यही करते हैं। आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, या परमेश्वर जैसे चाहता वैसे आराधना करना चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह उसको शॉर्ट में इस प्रकार कहा, आत्मा और सच्चाई की आराधना, जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। आगे बढ़ेंगे। नूह ने जहाज से निकलकर एक आराधना जो किया है ना, वो आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। कारण ये था कि वो आराधना हाबिल की आराधना जैसे लहूलुहान आराधना था। हम जैसे वैसे कुछ कर बैठने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। आज बहुत सारे कलीसिया में जाए तो ताजुब हो जाते, ये क्या हो रही है, कुछ पता नहीं है, ये मंदिर की रिवाज है या गुरुद्वारे की रिवाज है या और कहीं का है, बस लोग सोचते यही आराधना। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नूह की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा, एक वाचा बांधा है, और परमेश्वर ने नूह से कहा, पढ़िए उसका 21वां आयत को पढ़िए, शुद्ध
पशुओं को आराधना चढ़ाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़िए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। देखिए, नूह की आराधना का सुगंध स्वर्ग में पहुंचा। परमेश्वर उस सुगंध को सूंघने के बाद इस प्रकार वाचा बांधा कि आगे को मैं मनुष्य के खातिर पृथ्वी को इसी प्रकार नाश नहीं करूंगा। उसका चिन्ह था जो प्रभु ने धनुष के रूप में मेघ में रखा था। वाचा पहले बांधा, चिन्ह बाद में प्रकट कर दिया। हमारी आराधना का सुगंध स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए। आराधना खेलकूद नहीं है, आराधना में अलसता नहीं होना है, आराधना अपने मन मर्जी से नहीं करना, आराधना के नाम में कोई भी तमाशा नहीं करना। आराधना का मतलब बहुत सारे लोगों का सोच जो है ब्रेक डांस है, नहीं है। आराधना का मतलब ब्रेक डांस भी नहीं है। आराधना में क्या होता है, एक जानवर जब वध हो जाता है कितना दर्द हो सकता है। वो दर्द, वो पीड़ा अंदर ही अंदर आराधना में या आराधना के लिए आए हुए लोग प्रभु के सन्मुख इसी प्रकार टूटा हुआ मन के साथ रोते हुए, आंसू बहाते हुए, टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के पास आना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन यहोवा के लिए ग्रहण योग्य बलिदान। देखा, बलिदान, बलि वस्तु, वेदी पर चढ़ाने वाले बलिदान, उस पर प्रभु प्रसन्न होता है। नूह एक वेदी बनाया, वेदी बनाकर जहाज के अंदर से शुद्ध प्राणियों को निकालकर परमेश्वर के लिए आराधना किया। और वो व्यवस्था के अनुसार लहू बहने वाला एक बलि होने के कारण प्रभु नूह की आराधना का सुगंध सूंघकर परमेश्वर ने एक वाचा बांधा, आगे को मैं मानव जाति को इसी प्रकार नाश नहीं करूंगा। ओके, वो था वो आधा धनुष का मतलब जो नूह के समय में रखा। लेकिन यूहन्ना स्वर्ग में देखा हुआ वो पूरा सर्कल, वो पूरा एक गोल, आधा नहीं है बल्कि पूरा है और हरा रंग का है। इस धनुष का मतलब क्या है? अगर नूह के बलिदान पर, नूह किया हुआ उस बलि पर परमेश्वर प्रसन्न कर एक धनुष, एक मेघ धनुष अगर मेघ में रखा और नूह से वाचा बांधा, आगे को मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, तो स्वर्ग में देखा हुआ वो हरा रंग का, मरतक का वो धनुष जो है प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के बलिदान पर परमेश्वर प्रसन्न होकर परमेश्वर पृथ्वी के प्रति किया हुआ वायदा है, वो हरा रंग का वो धनुष। समझ में आ गया? मतलब यह है परमेश्वर पृथ्वी को जरूर न्याय करेगा, लेकिन उसको हमेशा के लिए नाश नहीं करेगा। परमेश्वर पृथ्वी को समय समय पर न्याय कर कर उसमें हरियाली वापस ले आएगा, उसमें खेती बाड़ी, और उसमें वचन संहिता 65 में हम लोग पढ़ते हैं ना, वचन संहिता 65 में आइए, उस अनुभव को परमेश्वर संसार में करता रहेगा। ये है इसका मतलब। पढ़िए वचन संहिता 65।
नहीं निकाला। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उसका 65 का 9 आयत को पढ़िए। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, हाँ, पढ़ो तू पढ़ो। उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। हाँ, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तू रेधारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को में से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। हाँ, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जल की चराइयों में हरनियां फूट निकलती हैं, पड़ती हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और चराइयां अन्न से भरी ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। ठीक है, यहाँ पर भजन संहिता 65 में पृथ्वी के प्रति लिखा हुआ इन आयतें प्रभु ने उस संपूर्ण धनुष के द्वारा पृथ्वी से किया हुआ वाचा यह है, पृथ्वी जरूर, परमेश्वर पृथ्वी को न्याय तो करेगा, पर सारे न्याय दंड से होकर ये पृथ्वी क्या हो गए, हरा भरा दोबारा होगा। जैसे भजन संहिता 65 में 9 आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, वो अनुभव को पृथ्वी को परमेश्वर वापस लेकर आएगा। मतलब हरा जो है वो पृथ्वी से संबंधित है, धनुष जो है वो वाचा है। पृथ्वी से संबंधित वाचा यह है कि परमेश्वर पृथ्वी को हमेशा के लिए नाश नहीं करेगा, बल्कि इसको परमेश्वर की हरियाली, इसकी खुशहाली, सब कुछ परमेश्वर वापस लौटाएगा और जरूर न्याय करेगा। न्याय तो करेगा ही करेगा, पर परमेश्वर के न्याय दंड से गुजर कर ये पृथ्वी इसी अनुभव में भजन संहिता 65 का 9 से लेकर 13वीं तक आयत में लिखा हुआ उस अनुभव के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी को जाने देगा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में आपने देखा 14 अध्याय में सबसे पहला दूसरी आयत में एक सिंहासन, और वो सिंहासन खाली नहीं है, बल्कि वो सिंहासन में कोई विराजमान है, और सिंहासन में बैठे हुए व्यक्ति एक तेजोमय अनुभव में है, पूरा पूरा प्रकाश में, क्योंकि यह सिंहासन खाली नहीं है। और इस सिंहासन के पीछे एक हरा धनुष देखा है। यह धनुष पृथ्वी के प्रति परमेश्वर की वायदाओं को स्मरण करता है। ये धनुष, जो हरा धनुष हमने अभी देखा है, आगे आगे चलकर एक एक मोहर जब खुलती है तब स्वर्गदूत आकर तब पृथ्वी को नाश नहीं करना, पृथ्वी को कुछ नहीं करना, पृथ्वी के उपज को नाश नहीं करना कर कर आते हैं। वो सब ये धनुष का या धनुष के द्वारा परमेश्वर किया हुआ वायदों को स्मरण दिलाता है, क्योंकि प्रभु ने पहले से वायदा कर रखा हुआ है। मनुष्य को तो मारेंगे, मनुष्य तो है सारे बुराई का जड़। ये पृथ्वी आज इतनी परेशानी के द्वारा गुजरने के कारण इस संसार में रहने वाला मनुष्य है। उत्पत्ति के पुस्तक में आपको मालूम है, मनुष्य पाप किया, प्रभु ने पृथ्वी को श्राप दिया, सांप को श्राप दिया। ठीक है, पृथ्वी को सबसे बड़ी श्राप मिली,
बोला मनुष्य के निमित्त, मनुष्य को बोला तेरे निमित्त भूमि श्रापित है, इसमें से कांटे और ऊंट का ठारे उगेंगे मनुष्य के कारण। आज इस संसार के सारे समस्या का कारण मनुष्य ही है, तो इस कारण परमेश्वर संसार का मनुष्य को तो नाश ही करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर इस पृथ्वी भले जितना भी न्याय दंड के द्वारा गुजरना पड़े, परमेश्वर को जाने देगा, लेकिन परमेश्वर की वायदा स्थिर है, परमेश्वर की हरियाली को बरकरार रखेगा। इसमें दोबारा एक हरा भरा अनुभव परमेश्वर जरूर देगा, यह है परमेश्वर का वायदा। दूसरी बात यह है, यह सिंहासन जो है इसमें से ये एक अनुग्रह का सिंहासन नहीं है। अनुग्रह का सिंहासन, आज हम जो सिंहासन के पास आते हैं वो अनुग्रह का सिंहासन है, कृपयुड सिंहासनम, कृपासनम अल्लाह। ये अनुग्रह का सिंहासन नहीं है जो यूहन्ना ने देखा है, बल्कि इस सिंहासन से क्या निकलते हैं। इब्रानियों की पत्री में हम इस प्रकार पढ़ते, इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाए ताकि हम अनुग्रह प्राप्त करें। प्रभु की ओर से अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें आज बुला रहा है। लेकिन यूहन्ना ने जो देखा है सिंहासन, ये एक अनुग्रह का सिंहासन नहीं है। पर क्या है ये, इस सिंहासन की खासियत क्या है? ये सिंहासन से 6वें आयत को आप पढ़िए, सॉरी 5वीं आयत 5 प्रकाशित वाक्य 4 का 5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। सुनिए, ये सिंहासन जो यूहन्ना ने देखा है, ये सिंहासन से क्या निकलता है? पढ़िए, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। ये सिंहासन से बिजली और गर्जन निकलते हैं। अनुग्रह के बस अनुग्रह के सिंहासन से ऐसा नहीं होता। तो ये सिंहासन से अगर बिजलियां और गर्जन निकलते हैं तो ये सिंहासन क्या है? ये एक न्याय का सिंहासन है। मतलब न्याय दंड का सिंहासन है। ये हमें क्या याद दिला रहा है? सीनाई पहाड़ को हमें याद दिलाता है। जब सीनाई पहाड़ पर परमेश्वर उतरता था, क्या देखते थे लोग? बड़ी बिजली चमकते हुए और गरजने की आवाज सुनते थे, और ये कहते थे कोई भी मनुष्य हो या जानवर हो, परमेश्वर उतरने वाले पहाड़ को अगर छू लिया तो उसको भस्म कर देना। परमेश्वर उतरने वाले पहाड़ के करीब कोई नहीं जा सकता था। न्याय करने के न्याय। तो ये सिंहासन यूहन्ना ने जो देखा है, ये अनुग्रह का सिंहासन नहीं है, बल्कि एक न्याय सिंहासन है। जजमेंट, एक न्यायाधीश का सिंहासन है। न्याय करने के लिए पृथ्वी का सारे लोगों को न्याय करने के लिए इस सिंहासन के पास इकट्ठा करेगा। दानियल ने भी देखा हुआ सिंहासन ऐसा ही था। पढ़िए 7वां अध्याय दानियल के पुस्तक में आइए, दानियल के पुस्तक 7वां अध्याय का 8
दानियल 7 का 9 पढ़िए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा हाँ कि सिंहासन रखे गए हाँ और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। हाँ उसका वस्त्र हिमसा उजला हाँ और उसके बाल हाँ निर्मल ऊन सरीखे थे। हाँ उसका सिंहासन अग्नि में हाँ और पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। हाँ हाँ, आगे आगे पढ़िए। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा हाँ निकलकर बह रही थी। हाँ फिर हजारों हजार लोग उसकी हाँ सेवा टहल कर रहे थे हाँ और लाखों लाख लोग हाँ उसके सामने हाजिर थे। हम्म, फिर न्यायी बैठ गए और हाँ। पुस्तकें खोली गई। न्यायी बैठ गया। देखा, योहन्ना ने देखा हुआ उस सिंहासन से भी बिजली और गर्जने की आवाज निकलते थे। दानियल देखा हुआ उस सिंहासन से भी हम क्या पाते हैं यहां पर कि आग निकलता है उस सिंहासन से। सो ये सारे बातें हमें सीनाई पहाड़ को याद दिला रहा है। सीनाई पहाड़ पर जब प्रभु उतरते थे उस समय पूरा पहाड़ धुएं से भर गया था और लोग जो है उस दृश्य को देखना नहीं चाहता था, भयभीत हो जाते थे। 3 दिन पहले परमेश्वर बता दिया जाता था लोगों को, बोलो पहाड़ छोड़कर दूर रहे, प्रभु पहाड़ पर उतरने वाले। इतनी भयानक था वो अनुभव। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस कहता है उस दृश्य को देखते हुए लोग ये कहते कि आगे को हमें ये मत सुना। वो आवाज सुना हुआ लोग कहते हैं, कैन यू रीड इट? इब्रानियों की पुस्तक में इब्रानियों की पुस्तक है 12वीं अध्याय का 16वीं आयत को 18वीं आयत को पढ़िए। तुम तो उस पहाड़ के पास हाँ, जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था हाँ, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास हाँ, और तुरही की ध्वनि हाँ, और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, हाँ, जिसके सुनने वालों ने हाँ, विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, हाँ, क्योंकि वह उस आज्ञा को जो ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। हाँ। 22वां आयत तक पढ़ना आपने, 22 तक पढ़ लिया? ओके। तुम सियोन हाँ, के पहाड़ के पास हाँ, और जीवते परमेश्वर के नगर हाँ, स्वर्गीय यरूशलेम के पास हम्म, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा हाँ, और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं हाँ, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए बस धर्मियों की आत्माओं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर उस सीनाई पहाड़ के अनुभव के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है। सीनाई पहाड़ पर जब परमेश्वर उतरते थे पूरी पहाड़ से आग निकलते थे। लोगों को क्या दिखता था कि पूरी पहाड़ जल रहा है। और पढ़िए आप उसको 16वीं 18वीं आयत को पढ़िए। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था
और देखो वो पहाड़ कैसा था? आग से प्रज्वलित। सुनिए, परमेश्वर जब उतरता था सीनाई पहाड़ पर, उस समय वो पूरा पहाड़ आग से प्रज्वलित था। क्यों? क्योंकि हमने सिंहासन में हमने देखा उसके सिंहासन से आग निकल रहे हैं और बिजली चमक रहे हैं और उस सिंहासन से बड़ी जलजलाहट की आवाज आ रही है, गर्जने की आवाज आ रही है। ये सब क्या है? परमेश्वर जब उतरता था, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ये सब परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। ये सब परमेश्वर की उपस्थिति। जब प्रभु पहाड़ पर उतरते थे तब पूरा पहाड़ आग से प्रज्वलित होते थे। यही है हमारा परमेश्वर, ये प्रभु है जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, जिसको हम हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। और वो प्रभु अपना महिमा तजकर एक मनुष्य के रूप लेकर आया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था। जब हम स्वर्ग में वापस जाएंगे हम उसको यही रूप में देखेंगे। तो इसलिए यीशु मसीह को कोई अपने जेब में मैं रखा हूं प्रभु को, मेरे कहने के अनुसार मेरा प्रभु नाचने वाला है, मत सोचना। भजन संहिता 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, थरथराते हुए यहोवा की उपासना करो, कामते हुए मग और परमेश्वर की आराधना करो। कामते हुए मग थरथराते हुए प्रभु की आराधना करना है। यशायाह नबी के पुस्तक 66 अध्याय में लिखा हुआ है कि तो भी मैं उन मनुष्य पर प्रसन्न होता हूं जो मेरे वचन पर थरथराते हैं। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना हमें भय के साथ करना है, थरथराते हुए करना है। खेल कूद नहीं समझना, आराधना को खेल कूद नहीं समझना। जीवित परमेश्वर के हाथों में गिरना कितनी भयानक बात है, इसी अध्याय में लिखा हुआ है। ठीक है। इसलिए इस पहाड़ पर जब परमेश्वर उतरते थे तो धुआं निकलते थे, आग निकलते थे। और यूहन्ना जब स्वर्ग में जाकर वो सिंहासन देखा, वो सिंहासन से भी इसी प्रकार आग निकल रहे हैं। और ये क्या दर्शा रहा है? ये सीनाई को हमें याद दिला रहा है। मतलब एक न्याय सिंहासन है। ये न्याय के लिए, न्याय करने वाले, एक न्यायाधीश बैठने वाला एक सिंहासन है ये। ठीक है। और इसके बाद ये सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन नहीं है, न्याय का सिंहासन है। ओके, समय आज का हम पर समाप्त होने जा रहा है, इसलिए अगली बातें अगर मैं छेड़ूं तो फिर समाप्त नहीं कर पाएंगे। इतने याद रखिएगा, सिंहासन में विराजमान, सिंहासन के पीछे एक धनुष है। और वो क्या दर्शाता है? और ये सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन नहीं है, पर ये एक न्यायाधीश का, न्याय करने का सिंहासन है। ठीक है। इस सिंहासन के बारे में इधर कौन किसको इकट्ठा करेगा? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 11वीं आयत से लेकर थोड़ा पढ़िए। 20वां अध्याय का 11 से लेकर। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने
छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। समुद्र ने उन बस 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 बस। दानियल की पुस्तक में हमने पढ़ा कि न्याय का सफा बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। मैंने आपको इस क्लास की शुरुआत में कहा कि दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक आपस में जुड़ा हुआ है। दानियल पुराना नियम का भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता है। यूहन्ना नया नियम की भविष्यवक्ता है। यहां पर दानियल ने समाप्त किया, वहां से यूहन्ना दर्शन देखना शुरू किया। तो एक तरह से आप कह सकता है कि दानियल की पुस्तक की कंटिन्यूएशन है, बाकी है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का पुस्तक। तो यूहन्ना दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय का 9 से लेकर जब आप पढ़े, वहां पर एक न्यायाधीश एक सिंहासन पर बैठे हुए हम देखा, न्याय करने की तैयारी में। वहां लिखा हुआ हजारों हजारों लोग उसकी सेवा किया ना, लिखा हुआ है। एक न्यायाधीश, एक न्याय के लिए एक सभा, जैसे एक कोर्ट, एक कचहरी बैठ गया, इसी तरह दानियल ने देखा। और यूहन्ना देखा हुआ सिंहासन भी वही सिंहासन है। और यहां पर आने वाला कौन है? 20वां अध्याय की 11वीं आयत में से लेकर 15वीं आयत तक जब हम पढ़े, क्या छोटे क्या बड़े सारे मरे हुओं को वहां पर इकट्ठा किया हुआ है। मतलब एक न्याय का सिंहासन। ठीक है, आज इतनी काफी है। बाकी उसके आगे से निकलने वाली उस आग की नदी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो अगला क्लास में आपको बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।